आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक राशियों का सार पहुंचाते हैं और ये अगस्त महीना तो वैसे ही पर्वों से भरा हुआ था, जैसे कि आज भी गुग्गा नवमी पड़ने जा रही है। इस पावन मंगलमय बेला की आप सभी को हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। और साथ में ही आज गुग्गा नवमी के अलावा मंगलवार का दिन भी पड़ रहा है, हनुमान जी का शक्ति का दिन। खास क्या करना चाहिए इसके बारे में जानकारी। सबसे पहले बात आज के पंचांग से। 31 अगस्त मंगलवार का दिन सन 2021, सूर्योदय सुबह 6:06 पर, शाम को सोंगे 6:47 पर। विक्रमी संवत 2078 राक्षस नाम चल रहा है। कृष्ण पक्ष तिथि नवमी, नक्षत्र रोहिणी, योग हर्षण, सूर्य का भ्रमण सिंह राशि में और चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं वृषभ राशि में। राहु काल का समय 3:37 से 5:12 शाम तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:01 से 12:52 तक रहेगा। आज सबसे पहले बात हम शुरू करेंगे जो कल हम योगों के बारे में बात कर रहे थे। आपकी कुंडली में छठा योग षड्यंत्र योग बनता है। यदि लग्नेश 8वें घर में बैठा हो और उसके साथ कोई शुभ ग्रह ना हो तो षड्यंत्र योग का निर्माण होता है। जिस स्त्री पुरुष की कुंडली में ये योग होता है वह अपने किसी करीबी के षड्यंत्र का शिकार होते हैं। इससे उन्हें धन, संपत्ति, मान सम्मान आदि का नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस दोष को शांत करने के लिए प्रत्येक सोमवार भगवान शिव और शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना चाहिए। आगे है कुंज योग। यदि किसी कुंडली में मंगल लगन चौथे, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो तो कुंज योग बनता है। इसे मांगलिक दोष भी कहा जा सकता है। जिस स्त्री या पुरुष की कुंडली में कुंज दोष हो उनका वैवाहिक जीवन कष्टप्रद रहता है। इसलिए विवाह से पूर्व भावी वरवधू की कुंडली मिलाना आवश्यक होता है। यदि दोनों की कुंडलियों में मांगलिक दोष है तो ही विवाह किया जाना चाहिए। विवाह होने के बाद इस योग का अगर पता चलता है तो पीपल वट वृक्ष से नियमित जल अर्पित करें, मंगल के जप या पूजा करवाएं, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि किसी कुंडली में चंद्रमा के अगले और पिछले दोनों ही घरों में कोई ग्रह ना हो तो कुंडली में जब चंद्रमा द्वितीय या द्वादश भावों में हो तो चंद्र के आगे और पीछे के भावों में कोई अपयश ग्रह ना हो तो केमद्रुम योग का निर्माण होता है। इस योग के चलते जातक जीवन भर धन की कमी, रोग, संकट, वैवाहिक जीवन में भीषण कठिनाइयां आदि समस्याओं से जूझता रहता है। इस योग के निदान हेतु प्रति शुक्रवार को लाल गुलाब के पुष्प से गणेश और महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। मिश्री का भोग लगाना चाहिए। चंद्र से संबंधित वस्तुओं का दान करें। अंगारक योग। यदि किसी कुंडली में मंगल या राहु केतु में किसी के साथ स्थान अथवा दृष्टि से संबंध स्थापित हो जाए तो अंगारक योग का निर्माण हो जाता है। इस योग के कारण जातक का स्वभाव आक्रामक, हिंसक तथा नकारात्मक हो जाता है तथा ऐसा जातक अपने भाई, मित्रों तथा अन्य रिश्तेदारों के साथ कभी भी अच्छे संबंध नहीं रखता। उसका कोई कार्य शांतिपूर्वक नहीं निपटता। इसके निदान हेतु प्रतिदिन हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। मंगलवार के दिन लाल गाय को गुड़ और प्रतिदिन पक्षियों को गेहूं का दाना आदि डालें। अंगारक दोष निवारण यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। आगे है विष योग। शनि और चंद्र की युति या शनि की चंद्र पर दृष्टि से विष योग बनता है। कर्क राशि में शनि पुष्य नक्षत्र में हो, चंद्रमा मकर राशि में श्रवण नक्षत्र में हो अथवा चंद्र और शनि विपरीत स्थितियों में हो और दोनों अपने अपने स्थान से एक दूसरे को देख रहे हों तब भी विष योग का निर्माण होता है। यदि 8वें स्थान पर राहु मौजूद हो, शनि मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक लग्न में हो तो ये योग बनता है। इस योग से जातकों को जिंदगी भर कई प्रकार के विष के समान कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पूर्ण विष योग माता को भी पीड़ित करता है। इस योग के निदान हेतु संकट मोचक हनुमान जी की उपासना करें, खास करके पंचमुखी हनुमान जी की। प्रति शनिवार को शायद दान करते रहें। सोमवार को शिव की आराधना करें। महामृत्युंजय मंत्र का जप करते रहें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं।
हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहनकर आएँ। जो लोग दूर रहते हैं वह फ़ोन के जरिए भी हमारे साथ वार्ता कर सकते हैं, अपना टेवा दिखा सकते हैं। उसके लिए आपको विशेष अपॉइंटमेंट बनानी पड़ेगी, तभी आप हमसे फ़ोन पर बात कर पाएंगे। धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज बेवजह की चिंता प्रदर्शन खराब कर सकती है, तो वहीं दूसरी ओर हो सकता है कि मन में असंतोष का भाव मार्ग से विचलित कर दे। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनको बेहतर मौका मिलेगा। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ आज विश्वास बैठाने में कठिनाई हो सकती है। कारोबारियों को धन खर्च और निवेश दोनों में फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए दिन पढ़ाई पर अधिक फोकस करने वाला हो सकता है। युवा कैरियर के लिए थोड़ा और गंभीरता से सोचें। कमर दर्द की तकलीफ फिर उभर सकती है। घर में कोई बीमार है तो उसकी सेहत को लेकर परिवार के सभी सदस्यों को अलर्ट रहने की जरूरत। वृषभ यानी कि टॉरस, आज के दिन अचानक लाभ की संभावनाएं बन रही हैं। ऑफिस में बॉस और उच्च अधिकारियों से बेवजह का सवाल जवाब न करें, बल्कि उनके बताए गए कार्यों को समय से पहले पूरा करने का प्रयास करें। खुदरा कारोबारियों को आज लाभ में कमी रहने वाली, लेकिन इससे निराश ना हो। स्टेशनरी का काम करने वालों को अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं नौकरी खोज रहे युवाओं को बेहतर मौके मिलेंगे। विद्यार्थियों को मेहनत जारी रखने की जरूरत। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योग और वर्कआउट को किसी सूरत में स्किप ना करें। आज भगवत भजन करें। संभव हो तो हनुमान जी के दर्शन के लिए मंदिर जा सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज के दिन जहां एक और धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, तो वहीं दूसरे घर में किसी के आगमन से मन प्रसन्न होगा। सोशल मीडिया पर मित्र मंडली लगातार बढ़ती हुई दिख रही है, इसलिए आपको समाज से एक्टिव भी रहना होगा। यदि आप नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आज सावधान रहें। यदि कहीं आवेदन दिया है तो वहां से कॉल आ सकती है। व्यापार को लेकर संदेह रहने वाला, जिससे व्यवसाय की स्थितियां थोड़ी उलझी हुई लगेंगी। अस्थमा के रोगियों को ठंडी चीज़ों के सेवन से बचना होगा। इसमें विशेषकर बच्चे और बुजुर्गों का ध्यान रखें। परिवार वालों के साथ आज महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है। कर्क यानी कि कैंसर, आज के दिन लाभ और हानि को लेकर सावधान रहें। यदि ऑफिस में कामकाज का दबाव बढ़ रहा है तो कॉमेडी, मूवी या संगीत के साथ मनोरंजन करने वाले, मानसिक थकावट को कम करने वाले कार्यक्रम देखें। केमिस्ट लोगों को कानूनी कार्रवाई के प्रति सावधानी रखनी होगी। फैशन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को अच्छे मौके मिल सकते हैं। विवादित मामलों में सजग रहने की जरूरत, नहीं तो कोर्ट कचहरी तक जाने की नौबत आ सकती है। युवा वर्ग को व्यर्थ तैश में आने की बजाय समझदारी से फैसले लेने होंगे। सेहत में सीने और पैर दर्द परेशान कर सकते हैं। साइटिका के मरीज भी सावधानी बरतें। संध्या के समय घर में आरती और हवन कर सकते हैं। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन धैर्य का दामन छूटने ना दें, क्योंकि अचानक कार्यभार बढ़ेगा जिसको लेकर आप परेशान हो सकते हैं। ऑफिस में सहकर्मियों और अधीनस्थों का मनोबल बढ़ाते रहें। साथ ही किसी पर पर्सनल कमेंट ना करें। ऑनलाइन कारोबार करने वाले व्यापारियों को मुनाफे के बेहतर मौके बन रहे हैं। ध्यान रहे, ग्राहकों की ओर से प्रोडक्ट की गुणवत्ता के आधार पर कोई भी स्थिति नहीं बननी चाहिए। युवा वर्ग को कैरियर को लेकर मिल रही सलाह या चर्चा बीच में नहीं छोड़नी चाहिए। हेल्थ को देखते हुए आलस से दूर रहें। सुबह जल्दी उठकर हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। छोटी बहन की ओर से शुभ सूचना मिलने की संभावना। कन्या यानी कि विर्गो, आज के दिन ओवर कॉन्फिडेंस बनते हुए कार्य बिगाड़ सकता है। पुराना धन अच्छे ब्याज दर पर वापस मिलने की उम्मीद। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज विदेशी कंपनियों से बेहतर पैकेज के ऑफर आ सकते हैं। व्यापारी वर्ग को बड़े के सुझावों को गंभीरता से लेना होगा। जिन युवाओं को कला जगत में रुचि है उन्हें अब आगे बढ़ना होगा, तो वहीं दूसरी ओर प्रतिभा को निखारने की दिशा में कार्य करते हुए नजर आएंगे।
सेहत में यदि आप कई दिनों से बीमार चल रहे हैं तो किसी अन्य डॉक्टर से सलाह ली जा सकती है। वहीं पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर चलने की जरूरत। बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बुधवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपकी आयु लंबी करे, आपको दीर्घ आयुवान बनाए, हमेशा प्रसन्न रहें, विजयी रहें, इस प्रकार की शुभ मंगल कामना। तो कल गऊओं को हरे चारा डालना ना भूलें। तूड़ी का दान गौशाला में कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, किसी गरीब के घर में हरे अनाज हरे फलों का दान कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आए मास्क पहन कर आएँ। आपका धन्यवाद। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं तुला यानी कि लिप्रा से। आज के दिन संतुलन बनाकर चलना होगा। दिव्यांग व्यक्तियों की मदद करने का मौका मिले तो बढ़ चढ़कर करनी चाहिए। कर्म क्षेत्र में परिवर्तन की ना सोचने वाले जल्दबाजी में निर्णय ना लें। टेली कम्युनिकेशन की नौकरी करने वालों ग्राहकों से आज नरमी से पेश आएं। व्यापारिक मामलों के लिए समय काफ़ी अच्छा चल रहा है। बिजनेस पार्टनर से तालमेल बनाकर चले। इस दौरान विवाद करना व्यापार को सीधे हानि पहुंचा सकता है। युवा वर्ग एकाग्रता को मजबूती से बनाए रखें, अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए गुनगुने पानी का सेवन करें। परिवार में सदस्यों के प्रति द्वेष व अहंकार की भावनाओं को स्थान ना बनाने दें। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन अनजान व्यक्तियों के कहने पर निवेश ना करें। आर्थिक नुकसान की आशंका। आईटीआई सेक्टर से जुड़े लोगों को प्रोजेक्ट में बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। प्रयासों को तेज करें। लोहे के कारोबारियों को पुराने निवेशों से धन की प्राप्ति हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर जिन लोगों को कफ की समस्या है उन्हें गर्म पानी और काढ़े आदि का प्रयोग बढ़ाना होगा। ध्यान रहे बेवजह किसी पर क्रोध ना करें। ऐसा करने से आप मानसिक तौर पर परेशान रह सकते हैं। संतान के प्रगति का शुभ समाचार मन को प्रसन्न कर सकता है। कुल से अच्छी खबर मिलने की संभावना। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज के दिन बड़े लोग यदि किन्हीं बातों को लेकर आपसे नाराज हैं तो पहल कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। ऑफिस के कार्यों को रीक चेक जरूर कर लें, कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी के चलते कार्यों में कोई कमी रह जाए। व्यापारियों को ट्रांसपोर्ट में गड़बड़ी की वजह से स्टॉक में कमी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। युवा वर्ग दौड़ टूक बोलकर किसी को ठेस पहुंचा सकते हैं। हेल्थ में जो लोग किसी लंबी बीमारी से जूझ रहे थे उन्हें आज से आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। विवाह योग्य लोगों के रिश्ते की बात चल सकती है। वहीं परिवार में विवादित मामलों को सुलझाना होगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन मौज मस्ती के साथ दिन को करने की सलाह। हनुमान जी को मीठे का भोग लगाएं। फंसे हुए कार्यों के निपटने से मन शांत होगा। ऑफिस में उच्च अधिकारी यदि उम्र में भ्रष्ट हैं तो उनके मान सम्मान में कमी ना रखें। अधीनस्थों के लिए आपकी महत्वपूर्ण राय कारगर साबित होगी। खुदरा व्यापारियों में नुकसान होने की आशंका बनी हुई है। युवाओं को मित्रों के साथ वक्त बिताने का मौका मिल सकता है। आंखों को थोड़ी थोड़ी देर में ठंडे पानी से धोते रहना चाहिए क्योंकि ग्रहों की स्थितियां इन्फेक्शन करवा सकती हैं। माता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, उन्हें सजग रहने की सलाह। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज के दिन सामाजिक जीवन में योगदान बढ़ाएं। कर्म क्षेत्र से जुड़े लोग प्रदर्शन अच्छा रखें तो वही नए प्रोजेक्ट पर भी काम करने का अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन प्रदर्शन को प्रतिस्पर्धियों से किसी सूरत में कमजोर ना पड़ने दें। खुदरा कारोबारियों को आज बड़े सौदे करने से बचने की जरूरत होगी। युवा समय का मोल समझकर काम करें। व्यर्थ की बातों में समय ना गवाएं। मौसम को देखकर स्वास्थ्य की स्थिति में गिरावट की आशंका। सेहत में परेशानी बनने पर बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई ना लें। पारिवारिक परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। साथ ही किसी पुराने रिश्तेदार या मित्र के घर पर आना भी हो सकता है। मीन यानी कि पाइसेस, आज के दिन कठोर मेहनत को देखकर परेशान होने की जरूरत नहीं। हनुमान जी सभी संकटों को हर लेंगे। ऑफिशियल कार्यों में अपनों को अपडेट करने के लिए कोई प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं। व्यापार को बढ़ाने में सफल रहेंगे।
नए व्यापार की शुरुआत से पहले उसको समझ लेना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से पेट में दर्द व एसिडिटी की समस्या रहेगी, इसलिए आज तरल पदार्थों का सेवन करना उत्तम रहेगा। यदि आप नौकरी के सिलसिले में शहर से बाहर हैं तो सदस्यों से फोन पर हाल चाल लेते रहें। ननिहाल पक्ष से शोक समाचार मिलने की आशंका। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।